अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब जी। होप यू आर ऑल फाइन। और सुबह सवेरे का आगाज़ हो चुका है, मेरे दरख्त पे नन्हे नन्हे फूल आ चुके हैं और इनको देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और जी सुबह का आगाज़ फूलों को देख के किया जाए, पत्तों को, ग्रीनरी को, तो दिन बहुत अच्छा गुजरता है। और ये है जी हमारी गुड मॉर्निंग टी। और गुड मॉर्निंग टी के साथ ही मेरे दिन का आगाज़ होता है और इसके बाद मैं थोड़ा एक्टिव हो जाती हूँ। और ये मैं आ गई हूँ किचन में। नाश्ता मैं नहीं करती हूँ, मैं सुबह बस एक कप चाय ही लेती हूँ मोस्टली। नाश्ता मैं थोड़ा लेट ही करती हूँ। तो बड़ा बेटा मेरा उठ गया था तो उसने कहा मामा मुझे नाश्ता बना दे। तो अब मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही हूँ अपने बेटे का नाश्ता। मेरा अभी नाश्ता करने का मूड नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ बेटे का ही बना रही हूँ। बाकी बच्चे अभी सो रहे हैं और मैं बना रही हूँ जी प्लस्तर। आप पता नहीं इसको क्या कहते होंगे, मगर मैं तो प्लस्तर ही कहती हूँ। अब ये मैंने तवे पे डाल दिए थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल डालने के बाद मैं एक एग लूँगी और इसको मैं तोड़ के तो इस पर डाल दूँगी। ये बहुत ही मज़े का बनता है, बल्कि आप अपने बच्चों को बना के दीजिएगा, उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, ये अब अंडा जब तक हाफ़ फ्राई नहीं हो जाता मैंने इसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है। और जैसे ही ये थोड़ा ज़रा आपको नज़र आना शुरू हो गया ज़ाहिर तवे के ऊपर, तो मैंने इसको जो है ये हाफ़ फ्राई हो गया, हाफ़ कुक हो गया, तो इसके ऊपर मैंने 2 स्लाइस रख दूँगी। अच्छा, ये जिसे कहें ना अंडा और स्लाइस दोनों का मिक्सअप एक पूरा प्रॉपर नाश्ता बन जाता है। इसके लिए लहदा से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अंडा और स्लाइस से लहदा बनाते हैं तो एक कंबाइन ही बन जाता है और बच्चे सैंडविच समझ के इसको खा लेते हैं बड़े मज़े से ना। तो ये अब जी अंडा पकना शुरू हो गया फुल, और इसके बाद मैं 2 स्लाइस लूँगी और वो इनके ऊपर मैं डाल दूँगी। और फिर जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होंगे, नीचे से अंडा पूरा नहीं पकेगा, तब तक मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। और आज मेरा किचन की डीप क्लीनिंग करने का भी इरादा था, तो इसलिए जो है मैं जल्दी जल्दी अपने काम कर रही थी, ताकि ये है कि फिर मैंने किचन की कैबिनेट्स वगैरह खाली करनी थी, शेल्फें साफ़ करनी थी, खाली करनी थी, तो वो भी मैं अब आपको आगे दिखाती हूँ। अच्छा, ये मेरा जो है जो एग है ये फ्राई हो रहा है। अब ये काफ़ी हद तक कुक हो गया और इसके साथ चिपक भी गया है। इसको थोड़ा सा मैं ज़रा प्रेस करूँगी ताकि ये अच्छी तरह स्लाइस के साथ लग जाए, और उसके बाद मैं इसको जो है पलटा दूँगी। और इस तरह से करके ये काफ़ी शॉर्ट सा नाश्ता बन जाता है बच्चों का, और इसमें टाइम भी नहीं लगता। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। छोटा बेटा काली मिर्च नहीं साथ खाता, बड़े वाला खाता है, लेकिन ये है कि खाते सभी शौक़ से हैं। और अब मैंने स्लाइस को तब तक नहीं हिलाना जब तक कि ये अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए नीचे से। और मैंने थोड़ा सा नमक इस पर डाल दिया है, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूँगी, और उसके बाद फिर जो है मैं इसको पलटाऊँगी। और बाकी ये है कि आप भी किचन को कुछ टाइम दिया करें। बेशक हमारे घरों में मेड्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें हेल्पर हमारे घरों में मौजूद होती हैं, लेकिन साथ के साथ अगर आप भी किचन में लगे रहें और किचन की क्लीनिंग और इन चीज़ों पे नज़र रखें, तो ज़ाहिर है कि घर तो आपका है ना, और बाहर से किसी ने आके उस तरह से साफ़ नहीं करना जिस तरह से आप खुद तवज्जो देंगी। और ख़ुद भी जो है एक बार महीने में ज़रूर आप अपना किचन क्लीन किया करें। मेरे पास भी हेल्पर मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह और शाम 2-2 चक्कर भी लगा लेती हैं, लेकिन ये है कि मैं हर महीने में कम से कम एक बार खुद जब तक काम ना करूँ मुझे तसल्ली नहीं होती। दराज़ें सारी मैंने किचन की निकाल के बाहर धूप में रख दी थी, वहीं से मैं इनको खाली करके झाड़ के अच्छी तरह साफ़ करके और इनको नीट करके अंदर लेके आऊँगी। ये मैंने जो है अलमारी पूरी खोल ली थी बर्तनों वाली, और इसको अच्छी तरह नीट करके और उसमें अखबार डाल दिए थे, क्योंकि मैट्स बाय करने के मेरे पास टाइम नहीं था मार्केट जाने का। मैंने अखबारों से ही काम चला लिया था कि अब मैं जब मार्केट जाऊंगी तो मैं मैट्स ले आऊँगी। पुराने वाले मैंने सब निकाल दिए थे, और इस तरह से करके मैंने अपनी पतीलियाँ ऑर्गेनाइज़ करके कढ़ाइयाँ सब रख दी थी, क्योंकि मेरा किचन काफ़ी दिनों से मेसी हुआ था और मैं करना कर रही थी कि मैं करती हूँ, लेकिन मुझे उलझन भी हो रही थी कि हर चीज़ इधर से उधर बिखरी पड़ी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने सारे काम कर लिए थे। ये जी मेरे जो हैं टोइयाँ कह लें, और इस तरह से कुकिंग टूल्स जिसे कहें, तो वो मैंने जो है धो के रख दिए थे। और साथ साथ खा रही हूँ मसालेदार सा सिट्टा बहुत मज़े का है, और मैंने इस पर खूब मिर्चें वगैरह लगवाई थी, और साथ साथ ताकि एनर्जी बहाल रहे, क्योंकि चाय के बाद जो है अब भूख लगना शुरू हो गई थी। और ये मैं चाय वाली अपनी लोई बोलते हैं ना इसको, और इसको मैंने अच्छी तरह जाली मार के धोया था, क्योंकि चाय जो है वो इस तरह से साफ़ नहीं होती अगर आप सिर्फ स्पंज से करें।
साथ के साथ मैं किचन नीट करती जा रही थी, क्योंकि आपको पता है कि फ्रिज क्लीनिंग हो या फिर किचन क्लीनिंग हो, बर्तनों का ढेर इकट्ठा हो जाता है और फिर वो साथ के साथ ना धोएं तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं बर्तन। और मैंने इसलिए साथ साथ करना शुरू कर दिया था कि जब तक मैं किचन के सारे कैबिनेट साफ़ कर लूँगी तो ये मेरे बर्तन भी खुश्क हो जाएंगे। अच्छा, ये है किंग फ्रॉक्स कॉकरोच किलर जेल और ये है मैजिक। अगर आपके घर में छोटे या बड़े कोई भी कॉकरोच हैं तो मेरे कहने पे इसको बाय करें और ज़रूर इसको जो है ना, ये इंजेक्शन की तरह निकलता है, इसको दीवारों पे लगा दें जहाँ कॉकरोच हैं और थोड़े थोड़े फासले से, और फिर आप मैजिक देखें कि 2-3 दिन के अंदर आपके घर में कॉकरोच नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। और ये मैंने लगाया था, ये मेरी नेबर ने मुझे बताया था, अल्लाह पाक उनका भला करे। तो ये है कि मैंने उसके बाद जो है देखा और वाकई कॉकरोच का नामो निशान नहीं था। अब तकरीबन मुझे लगाए हुए 15 दिन हो गए थे, तो मैंने इसीलिए झाड़ पूंछ सारी करके साफ़ सुथरा कर लिया था अपना किचन के, अब कॉकरोच नहीं होंगे। मेरी बेटी बना रही है ऑमलेट, और ऑमलेट की रेसिपी मैं पिछले व्लॉग में आपको दे चुकी हुई हूँ और उसी तरीके से मेरी बेटी बना लेती है। आज मेरा इतना बिजी डे था कि मैंने नाश्ते को तो स्किप कर दिया था, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि नहीं मामा आप अपना काम करें, मैं अब जो है दराज़ें साफ़ करके उसमें चीज़ें लगा रही थी और वो कहती है कि मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। और बच्चों के हाथ का नाश्ता इतने मज़े का लगता है, आप इमेजिन करें कि आप घर में इतने ज़्यादा बिजी हैं, आपके बहुत सारे काम बिखरे हुए हैं और आपको बना बनाया नाश्ता टेबल पे मिल जाए, तो ये क्या अल्लाह की नेमत नहीं है, रहमत है ये बेटियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। उसने कहा आप अपना सारा काम कर लें और मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। बच्चे आपके जो होते हैं ना, वो आपके लिए सबसे बड़ी दौलत भी होते हैं, सबसे बड़ी नेमत भी होते हैं, और अल्लाह पाक इनको नेक करे, आमीन सुम आमीन, सबके बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह। और जी साथ साथ मेरी बच्ची जो है वो जो है मटीरियल प्याज अदरक और हरी मिर्चों का जो बनाया उसको अच्छी तरह फेंट रही है। अब उसने वही नमक मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाली थी, इसमें आप सूखा धनिया भी ऐड करें, ज़ीरा ऐड करें, ये बहुत मज़े का बनता है। मैंने आपको छोटा सा जो रेसिपी का ब्रीफिंग है वो मैंने आपको दे दी है। और आप बताएं कि आपके घरों में क्या क्या नाश्ते बनते हैं, मुझे कमेंट करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब किया हुआ हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अभी जो मेरी तरह की स्ट्रगलिंग जो व्लॉगर्स हैं उनके लिए आपका एक व्यू बहुत कीमती है, एक सब्सक्राइबर जो है मेरे लिए बहुत कीमती है। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिले। अच्छा जी, ये ऑमलेट अब जा रहा है तवे पे, और तवे पे जाने के बाद जो है ये अब थोड़ा थोड़ा करके डालेंगी मेरी बेटी, क्योंकि वो जाहिर सी बात है जितने पर्सन हो उस हिसाब से एक पूरा जो है ना प्लेट में अपना अपना मिल जाता है सबको। और मैंने आज जो है किचन को बहुत रगड़ के साफ़ किया था, बहुत अच्छा। और मुझे अपने किचन को देख के इतनी खुशी हो रही थी, एंड पे इतनी खुशी हो रही थी कि यानी जो सारा दिन की मेहनत और थकन थी ना वो सारी गायब हो गई थी कहीं पे। और मैंने किचन को जिसे कहें कि मेरा ख्याल है इस तरीके से तो मैंने महीनों बाद साफ़ किया था, क्योंकि महीने में एक बार तो मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन ये है कि इस बार मैंने कोई कोना नहीं छोड़ा था। अपनी वो जो मैंने आपको बच्चों की बुक शेल्फ दिखाई है उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया था। उसमें सामने मैंने सारे अपने जो हैं बॉक्सेस रखे थे, टब्स रखे थे किचन में यूज़ होने वाले, और बहुत अच्छे जिसे कहें कि मैनेज किया था उसको कि मुझे कोई चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ेगी। उसमें टूथपिक्स थी, हमारी जो चीज़ें चाहिए होती हैं छोटी छोटी किचन के लिए वो सामने पड़ी मिल जाए। और इस तरह की अगर आपके घर में भी कोई अलमारी हो तो आप उसको भी यूज़ में ला सकते हैं, और इस तरह से जो है उसको काम में लाएं। बल्कि अपने घर में जो चीज़ें आप यूज़ नहीं करते हैं उनको सोचें कि उसको रिसाइकिल किस तरह किया जा सकता है, क्योंकि रिसाइकलिंग जो है उससे आपकी चीज़ भी ज़ाया नहीं होती और आप उसी चीज़ को जो है किसी ना किसी तरीके से काम में ला सकते हैं। ये जितना साफ़ करके उसमें मैंने अखबार डाल दिए हुए हैं। ये जो ब्लू शॉपर है इसमें हमारे जो होते हैं वो कॉइल्स होती हैं वो रखी हुई थी मैंने, और ये जो है हमारे बल्ब्स हैं ये रखती हूँ। ये लास्ट ड्रॉ होती है हमारी, जिसमें सबको पता होता है कि जी ये इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक तरफ फ़नाइल की गोलियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं रखती हूँ कि बच्चे वो दराज नहीं खोलते। फर्स्ट वाली में जो है
वो मेरे किचन के जो है टूल्स होते हैं, चमचे पकाने वाले वुड के जो होते हैं और स्टील के जो होते हैं वो मैं रखती हूँ। सेंटर वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें जो है वो ग्रॉसरी आ जाती है, मेरी दालें वगैरह आ जाती हैं। और अगर गर्मियाँ या बरसात हो तो ये दालें वगैरह मैं फ्रीज़र में रखती हूँ अपने, या फ्रीज़र में या फ्रिज में, ताकि ये ख़राब ना हो, इनमें कीड़ा ना पड़े। तो ये मेरी कुछ चीज़ें आने वाली थी, मैंने बेटे को भेज कर मंगवा ली थी, शॉर्ट थी घर में, तो मैंने ये दालें और चने और इस तरह की चीज़ें, बेसन वगैरह मंगवा लिए थे। शाम हो गई थी तो शाम को तो फिर चाय पी है तो फिर आगे इंसान काम कर सकता है। तो चाय जो है बहुत ही मज़े की बनाई थी मेरी बेटी ने, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने बैठ के शाम की चाय एंजॉय की थी। ये बन रही है जी दाल मसूर, क्योंकि घर में काम ज़्यादा हो तो फिर आपको पता है दाल मसूर ही समझ में आती है, आपके घर में भी ऐसे ही होता होगा। इसमें मैंने डाल दिया था नमक, लाल मिर्च और हल्दी, और इसको पकने के लिए रख दिया था। ये बड़ी आसान सी दाल है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको, यानी कि अगर आप इसको पकने के लिए रख दें तो ये बेचारी खुद ही पक के रेडी हो जाती है और सिर्फ तड़का लगाना ही रह जाता है। अच्छा, कुकिंग के बाद ये है कि कुकिंग तो चले साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन मैंने जो है अपने किचन में जो फालतू जितने भी बर्तन थे वो सब निकाल दिए थे। ये मैं आपको अपनी अलमारी दिखा रही हूँ जो मेरे बच्चों की बुक चल थी, उसमें मैंने अपने हॉट पॉट्स, टोकरियाँ, और ये मेरा जो है कंटेनर है जिसमें मैं चावल रखती हूँ, इस तरह की चीज़ें। नीचे मेरे फूड सेविंग बॉक्सेस वगैरह हैं जिसमें यानी खाना वगैरह डाल के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ऊपर शुगर पॉट है, दूध के डब्बे पड़े हुए हैं, और स्प्रिंकल है जिससे मैं किचन साफ़ करती हूँ, और मेरी मेडिसिन बॉक्स है सामने नज़र आ रही होगी आपको, टोकरी छोटी सी। और ये अब हमारी दाल तकरीबन रेडी है, साथ के साथ खाना भी रेडी हो रहा था और साथ के साथ किचन भी साफ़ हो रहा था। अब मैंने जो है जो डिश वॉशर लिक्विड होता है उसमें मैंने जाली जो है ना वो बर्तनों वाली जो होती है वो रख के, तो मैंने उसको जो है यूज़ में लाई थी। मैंने अच्छी तरह से अपनी सारी शेल्फों पे रगड़ रगड़ के खूब मांजती थी, और जो है दीवारें जो हैं उनको भी अच्छी तरह से मैंने जो है वो टाइलों पे अच्छी तरह, और ये मेरे बड़े काम आई थी जाली जो है, इसको ही मैंने काम में ला के तो अपनी कैबिनेट्स के ऊपर और जो टाइल्स थी मेरी उन पे सब पे जो है मैंने इसी से सफाई कर ली थी, और ये बड़ा अच्छा और नीट हो गया था, ज़बरदस्त हो गया था। हालांकि आजकल मौसम बहुत हब्स वाला है और गर्मी बहुत शदीद होती है, किचन में वैसे ही नहीं खड़ा हुआ जाता, लेकिन मेरा किचन इतना ज़्यादा मैसी हुआ था कि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने कहा गर्मी में बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन मैंने जो है किचन में जो है ना इतना ज़्यादा खलारा जिसे कहें वो बर्दाश्त नहीं करना। तो अब मुझे इतना अच्छा लग रहा था किचन नीट देख के अपना, और ये मैंने अब गीला कपड़ा मारा है, इसके बाद मैं खुश्क कपड़ा मारूंगी। और ये जो टाइलें थी और जो कैबिनेट्स के दरवाजे थे ये चमचम करने लग गए थे, और मुझे अपनी मेहनत वसूल होती हुई नज़र आ रही थी। और ये मैंने जो शीशे की जो बीच में थी इसको भी मैंने इसी तरीके से साफ़ कर लिया था। बाद में मैंने हल्का सा इस पर अखबार भी फेर लिया था गीला करके। और जो आपके किचन में बटन्स होते हैं, जो आपकी मशीन्स वगैरह के लिए स्विच बोर्ड्स वगैरह होते हैं, वो हम अक्सर काम करते करते उन्हीं हाथों से उसको ऑन ऑफ कर रहे होते हैं, तो वो इतने ज़्यादा गंदे हुए थे कि पिछली बार भी साफ़ हुए थे, लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा टाइम हो गया था और वो बड़े ही गंदे हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको अच्छी तरह से इसी तरीके से साफ़ कर लिया था। आप इन चीज़ों का भी ख्याल रखें, क्योंकि आप अक्सर नोटिस नहीं करते होंगे, लेकिन जब कोई आपके घर में आता है तो वो इन चीज़ों को ज़रूर नोटिस करता है। यानी अगर मैं किसी के घर में जाती हूँ तो मैं इन चीज़ों को ज़रूर नोटिस करती हूँ कि उनकी दीवारों पे बच्चों ने लाइनें वगैरह लगाई हैं, तो उससे समझ आ जाती है बच्चे शरारती हैं घर के। और ये इस तरह से बटन्स वगैरह के ऊपर जो हाथ लगे होते हैं वो भी थोड़ा समझ आ जाता है कि यानी कि यहाँ से सफाई की ज़रूरत है। और इन चीज़ों को आप भी नोटिस किया करें, क्योंकि नीट हर चीज़ जो है वो अच्छी ही लगती है आँखों को। मैंने अपने किचन में काफ़ी ज़्यादा फालतू बर्तन भी निकाल दिए थे जो कि अभी मेरे यूज़ में नहीं होते, प्लास्टिक के कोई प्लेट्स वगैरह सेट्स हों, तो वो मैंने काफ़ी हद तक निकाल के अपनी मेट को दे दिए थे जो मेरी हेल्पर हैं आती हैं, क्योंकि वो बड़ी खुशी वो उसने बल्कि वसूल किए थे कि उसको शायद ज़रूरत भी थी, और ये था कि मैंने उतने ही बर्तन रखे थे जितनी कि मेरी ज़रूरत होगी। और ये मैंने कुर्सी रख ली थी, और कुर्सी रख के मैं ऊपर जो है
वो अलमारी के ऊपर वाले हिस्से पे जो है मैं कर रही थी सफाई, क्योंकि वैसे तो मेरी हेल्पर भी मेरे पास ही थी, लेकिन जब तक मैं अपने हाथों से ना करूं मुझे तसल्ली नहीं होती। और आज तो मैंने सोचा था कि आज मैं मुकम्मल किचन अपने मुताबिक अपने हाथ से करूंगी। और इसमें भी मैंने नीच करके दीवारें साफ़ करके, और एक छोटा सा मेरे पास पेंट का ब्रश है, उससे मैं दीवारों के कोने कोने साफ़ कर लेती हूँ। वो पता नहीं शायद किसी ज़माने में मेरे हस्बैंड लाए थे और उससे हमने कुछ पेंट किया था, शायद कोई टेबल या इस तरह करके, लेकिन उसको मैंने रख लिया था। और हमने जब भी किचन की खिड़कियाँ, दरवाजे या कुछ भी करना होता है, कैबिनेट साफ़ करनी होती हैं या फिर ड्राइंग रूम की खिड़कियाँ वगैरह, तो वो बड़ी आसानी हो जाती है। और ये मैंने अच्छी तरह से जाली को काम में, जाली बाद में इस्तेमाल के काबिल नहीं रही थी क्योंकि ज़ाहिर है कि वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, लेकिन ये है कि मेरे किचन का उसने मुकम्मल काम कर दिया हुआ था। और शुक्र है अल्लाह का कि इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। पानी मुझे बार बार बदलना पड़ा था, जब गंदा हो जाता था तो मैं उसमें को चेंज करके मज़ीद सर्फ डाल लेती थी। और आज मुझे वैसे काम भी काफ़ी था, लेकिन ये है कि मुझे मज़ा भी बहुत आया था इस सफाई सुथराई का। और ये मेरी जो ख़ास तौर पे ये जो कूट था ऊपर, इसको जो है साफ़ करते हुए बड़ा टाइम लगा था, क्योंकि पराठे वगैरह बनते हैं तो जितनी भी ऑयलिंग होती है वो इस पे जाके वो चिपक जाता है, मेरा ख्याल है ऑयल वगैरह सब कुछ ही। और ये है जी मेरे किचन का फाइनल लुक। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, बाय।